Friends, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's work. This is the work of Paradise Lost of John Milton. तो यहाँ पैराडाइज लोस्ट की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, पूरी 12 बुक के बारे में. बुक फर्स्ट. थीम फॉल ऑफ मैन, सैटर्न, इन्वोकेशन सैटर्न एंड हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स, पांडेमोनियम. फर्स्ट बुक में इसकी थीम है फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन दिखाया गया है. और इन्वोकेशन करता, जॉन मिल्टन इन्वोकेशन करता है म्यूज़ की. एंड सैटर्न एंड हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स, और सैटर्न और उसके फॉलन एंजल के साथ उसे स्वर्ग से निकाला जाता है, उसका निष्कासन होता है. एंड पांडेमोनियम और नर्क को दिखाया जाता है. सेकंड बुक में काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट्स टू टेम्प्ट एडम एंड ईव. यहाँ बुरी आत्माओं, जो बुरी आत्माएं हैं, सैटन्स हैं और अदर जो इविल स्पिरिट्स हैं, उनकी आपस में सलाह हो रही है कि एडम और ईव को कैसे टेम्प्ट किया जाए, कैसे बहलाया फुसलाया जाए. एंड गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ, और सिन और डेथ गार्ड कर रहे हैं हेल के गेट पर खड़े होकर के. वहाँ गार्ड बन के खड़े हुए हैं सिन और डेथ हेल के गेट पर. नेक्स्ट इज थर्ड बुक गॉड सीज फॉल, सेंड्स राइफल टू वॉर्न एडम एंड ईव. गॉड है ना, पतन देखता है कि इनका पतन कैसे होगा, पतन देख रहा है अब मनुष्य का पतन कैसे हो रहा है. एंड सेंड्स राइफल टू वॉर्न एडम एंड ईव, और एडम और ईव को चेतावनी देने के लिए गॉड राइफल को भेजते हैं. एंड सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सीन, सीन लेने के लिए वो स्वयं को बलिदान करता है. एंड सैटर्न डिस्गाइज्ड आस्क यूरियल द वे टू अर्थ, और सैटर्न छिपे हुए भेष में सैटर्न यूरियल से धरती का रास्ता पूछता है, अर्थ का रास्ता. और वो डिस्गाइज होता है, छिपे हुए भेष में पूछता है यूरियल से अर्थ का रास्ता, क्योंकि अब इस टाइम वो नर्क में है, पांडेमोनियम में. बुक 4 अ गार्ड इन ईडन. ईडन में एक गार्ड है. सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम. सैटर्न है ना, ईव को सपने में ललचाता है. उसे अरेस्ट कर लेता है एंड फ्री अगेन, और दोबारा उसे फ्री कर देता है. एंड नेक्स्ट बुक में दिखाया जाता है बुक नंबर 5. बुक नंबर 5 में ईव टेल्स हर ड्रीम टू एडम. ईव है ना, अपना सपना एडम को बताती है, और यहाँ डेली रूटीन चलता रहता है. एंड राइफल आता है, और एक बैंकेट का सीन दिखाते हैं जहाँ दावत वगैरह हो रही है. एंड इन्फॉर्म्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स, और फॉलन एंजल्स जो कि एंजल्स थे लेकिन वो उनका पतन हो गया है, तो वो फॉलन एंजल्स कहला रहे हैं. और फॉलन एंजल्स का भी यहाँ रिवोल्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है. बुक 6 में राइफल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट. राइफल विद्रोह की कहानी सुनाता है बुक 6 में. बुक 7 में स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ नरेटेड टू एडम एंड ईव बाय राइफल. राइफल के द्वारा है ना, एडम और ईव को कहानी बताई जाती है कि इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी स्टोरी बताई जाती है, और राइफल बताता है वो बुक 7 में संसार की कहानी की, संसार का क्रिएशन कैसे हुआ है. बुक 8 एडम नरेट्स हिज स्टोरी एंड ईव टू राइफल. एडम नरेट करता है अपनी कहानी को और ईव की कहानी को राइफल को. मीन्स अपनी और ईव की कहानी वो राइफल को सुनाता है. नेक्स्ट बुक इज 9th बुक में ये 9th बुक में टेम्पटेशन दिखाया जाता है, लालच दिखाया जाता है. डिसओबीडेंस एडम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट. फ्रूट को लेकर के
एडम और ईव ने जो ईश्वर की अवज्ञा की है वो दिखाया जाता है बुक 9 में। लालच दिखाया जाता है और एडम और ईव ने जो अवज्ञा की है फ्रूट को लेकर के, फॉरबिडन फ्रूट जो उसने खाया था जबकि उसे मना किया गया था, तो वहाँ ईश्वर की उन्होंने अवज्ञा की है, यहाँ बुक नंबर 9 में ये दिखाया जाता है। एंड बुक नंबर 10, यहाँ पे डिवाइन जजमेंट होता है और सैटन गोज टू पांडेमोनियम, एडम एंड ईव रिपेंट, सैटन एंड हिज फॉलन एंजल्स बिकम सरपेंट्स। बुक 10 में ईश्वर का निर्णय होता है, ईश्वर अपना निर्णय सुनाता है। सैटन गोज टू पांडेमोनियम एंड सैटन नर्क में जाता है। एडम और ईव पछताते हैं, अब रिपेंट करते हैं। रिपेंट मीन्स होता है पछताना। सैटन एंड हिज फॉलन एंजल्स बिकम सरपेंट, और सैटन और जो उसके फॉलन एंजल्स हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं, सरपेंट्स। तो बुक 10 में ईश्वर का निर्णय होता है। बुक नंबर 11, गॉड एक्सेप्ट एडम्स रिपेंटेंस। गॉड है ना, एडम के पश्चाताप को स्वीकार करता है। अब एडम और ईव पछता रहे हैं, तो जब पश्चाताप करते हैं तो गॉड उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। कहा भी जाता है यदि कोई इंसान पछताता है या पश्चाताप करता है किसी चीज़ का तो ईश्वर उसकी सुन लेता है। तो इसी तरीके से एडम के पश्चाताप को ईश्वर स्वीकार कर लेता है। बट बैनिशेज हिम फ्रॉम पैराडाइज विद ईव, लेकिन फिर भी उसे पैराडाइज से तो ईव के साथ उसे निकाल दिया क्योंकि उसने ईश्वर की अवज्ञा की थी। तो माइकल एग्जीक्यूट्स द सेंटेंस ईव्स ग्रीफ एट द लॉस ऑफ पैराडाइज, माइकल एनविजन्स द फेट ऑफ मैन। माइकल मृत्युदंड का प्रावधान करता है एंड ईव्स ग्रीफ एट द लॉस ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज के खोने पर जब उसने स्वर्ग से वो निकाल दिए गए तो ईव को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। माइकल एनविजन्स द फेट ऑफ मैन, और मनुष्य के भाग्य की कल्पना करता है माइकल एनविजन्स द फेट ऑफ मैन। माइकल मनुष्य के भाग्य की कल्पना करता है। एनविजन मीन्स होता है कल्पना करना। नेक्स्ट बुक इज बुक 12, माइकल्स विजन स्टिल कंटिन्यूस। जो माइकल कल्पना कर रहा है वो लगातार चल ही रही है। एडम एंड ईव हियर ऑफ द फ्यूचर रिडेम्पशन। एडम और ईव भविष्य के जो वो मुक्ति होगी उनकी, तो उसके बारे में वो सुन रहे हैं। आउट ऑफ पैराडाइज सब बाहर का सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। तो बुक नंबर 12 में माइकल्स विजन्स स्टिल कंटिन्यू, अब वो मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं। एडम एंड ईव भविष्य की कि भविष्य की मुक्ति कैसे होगी उस चीज़ के बारे में ही सुनते हैं। एंड आउट ऑफ पैराडाइज, और पैराडाइज से बाहर उस चीज़ का सीन दिखाया जाता है बुक नंबर 12 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।